Inaugurating a two-day meeting of the Interstate Women Commission Dialogue, the Honorable Lok Sabha Speaker said dowry was still a cause of many woman-related problems in our country, even after 65 years of independence. The Lok Sabha Speaker said women who form half of the population must not feel weak, as they have the maximum influence over society and are very powerful to bring any change. She also expressed concern over the rising incidence of rapes and other crimes against women. Speaking on the occasion, Mamta Sharma, Chairperson National Commission, said the rape incident of December 16th had shook the entire country and it was good to see the nation protesting. Now, while Justice Verma committee report has been submitted to the government, efforts should be made that they are converted into laws, she said. 16 दिसंबर जिस दिन हमने इस विषय को बहुत ही चिंता और गंभीरता के साथ सदन में उठाया, हम उस बच्ची को तो नहीं, वो उसके माता पिता को मिलने अस्पताल गए। बच्ची को तो इंटेंसिव केयर में रखा गया था, मिलना उचित नहीं था। और हम सब के हृदय एकदम कांप गए थे, पूरी दिल्ली कांप गई थी, पूरा देश कांप गया था। तब ममता जी का फ़ोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वो दिन बहुत व्यस्त दिन था। मैंने इन्हें बड़ी रात में बुलाया कि मैंने कहा सारा दिन तो बहुत व्यस्त हूँ मैं, देर रात में आप आ सकती हैं? तो ये देर रात में आई थी और बहुत चिंतित थी। हम लोग सब भारत में एक विडंबना को जी रहे हैं। We are living, the women of this country and in fact the entire society is living a life of great irony. विडंबना इसलिए कि हमारी जो संस्कृति है, तहजीब है, जो कि हज़ारों साल पुरानी है। माना जाता है कि जब और देशों में अभी सभ्यता अपनी आँख खोल रही थी, तब हम विकास कर चुके थे। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएं, इंडो गंजेटिक प्लेन की सभ्यताएं अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। और इन सब में और इसके बाद भी जो प्रमुख सोच रही हर सदी की, उसमें स्त्री को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। बार बार लोगों को हम ये कहते सुनते हैं कि इस देश की 3 जो मान्यता है कि लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, जो फाइनेंस कंट्रोल करती हैं, वो भी महिला हैं, और जो ज्ञान, नॉलेज, तो कह रहे हैं ना नॉलेज सोसाइटी, वी आर बिल्डिंग द नॉलेज सोसाइटी, तो उस पर भी आधिपत्य सरस्वती का है। और उससे भी बढ़ कर के अगर रण हो जाए और तब चंडी का रूप लेकर के नारी ही आती है सामने, जो कुछ बुरा है, जो अन्याय हो रहा है, उसको समाप्त करने के लिए। तो बड़ी अच्छी कल्पना है और बार बार इसे उद्धृत भी किया जाता है। जब भी हम कोई लेख पढ़ते हैं स्त्री पर, जब भी कोई बात होती है स्त्री पर, तो इसकी चर्चा अवश्य की जाती है। मगर फिर उसके बाद और भी कहा जाता है, जहाँ जहाँ नारी रहती है, वहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता रमते हैं, ऐसा भी कहते हैं लोग। बड़ा हमारी तहजीब में भी गंगा जमनी जो तहजीब है हमारी,
है ना। इसमें किसी एक धर्म की बात नहीं करी, जितने धर्म हैं वहाँ पर यही सोच है कि किस तरह से स्त्री का आदर किया जाए। सोच बड़ी ऊंची है। भारत को भी माता बनाया गया। अभी हम और देशों में जाते हैं तो वो फादरलैंड कहते हैं, फादरलैंड, हम कहते हैं मदरलैंड। माता है हमारी। हमारे यहाँ जितनी नदियाँ बहती हैं, मैं समझती हूँ सोनभद्र और ब्रह्मपुत्र को छोड़ करके सभी हमारी माताएं हैं। बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियाँ उसके अग्रणी पुरुष थे। राजा राम मोहन रॉय को हम लोग नहीं भूल सकते, गांधी जी को हम लोग नहीं भूल सकते। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने स्त्रियों को सम्मान दिलाया है, उनकी लड़ाई लड़ी है। तो हम, और ज़रूरी नहीं है कि जो आगे आके लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनका बहुत नाम है, हम सिर्फ उन्हीं का सहयोग, उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, घरों में भी ऐसे हैं लोग, पुरुष हैं हमारे, भाई हैं हमारे, और हैं लोग जो साथ देते हैं। तो हमें उनका भी सहयोग लेना, हर एक का सहयोग लेना। तो मैं जो कहने आई हूँ वो ये कि आप में बहुत शक्ति है, अपनी शक्ति है, well acknowledged. This power is well acknowledged by the great men of our country. You are not helpless. You realize you are the one who shapes the thinking and the behavior of the next generation. Your influence is maximum on the society and should be. You must ensure that.